इसके बाद है लिवेंस्टीन एक्स एफिशिएंसी थ्योरी। लिवेंस्टीन एक्स एफिशिएंसी थ्योरी ये लिवेंस्टीन ने दी थी और इन्होंने जो फोकस किया है वो एक्स एफिशिएंसी पे किया, एक्स फैक्टर पे किया। ठीक है, एक्स फैक्टर का बेसिकली यह मतलब होता है कि जो यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है कि एक्स फैक्टर इन्होंने बोला है कि अगर आप अपने प्रोसेस में, अपने काम में एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं सही से, तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाने के लायक नहीं। अब वो एक्स एफिशिएंसी क्या है पहले ये समझिए। एक एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि दो अलग अलग फर्म हैं ए और बी, दो अलग अलग यूनिट हैं, यूनिट ए एंड यूनिट बी। मान ले रहे हैं कि यूनिट दोनों ही शुगर केन से शुगर बनाते हैं, मतलब शुगर मिल है, ऐसे मान लीजिए। अब जो ए है, मिल ए, उसमें मान ले रहे हैं 1 क्विंटल शुगर केन, 1 क्विंटल शुगर केन इस्तेमाल करके 40 केजी शुगर बन रही है। कितना? 1 क्विंटल शुगर केन इस्तेमाल करके 40 केजी शुगर बन रही है। और बी में 1 क्विंटल शुगर केन इस्तेमाल करके 60 केजी शुगर बन रही है। सो अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज इन अ गुड पोजीशन? Second one. Second one. Yes, sir. Why? Because both are We are getting utilizing maximum output. both are utilizing the same amount of raw material, but B is more efficient as compared to A. ठीक है, तो जो 20 केजी का डिफरेंस है, यानी कि ए वाला सिर्फ 40 बना रहा है, बी वाला 60 बना रहा है, तो 20 केजी ज्यादा बना रहा है शुगर उसी रॉ मटेरियल में। तो ये जो 20 केजी का जो आपको डिफरेंस दिखा वो बेसिकली एक्स एफिशिएंसी है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर लिवेंस्टीन ने कहा आप एंटरप्रेन्योर तब हैं जब आप अपने रॉ मटेरियल्स को या जो भी प्रोडक्शन में आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, बी इट द मशीन, बी इट द लैंड और वट एवर इट इज, ठीक है, जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अगर एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर। इसीलिए इसका है नाम एक्स एफिशिएंसी थ्योरी। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक गैप फिलर है। गैप फिलर, अब गैप फिलर का क्या मतलब है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय गैप फिलर? एनीवन? सर गैप फिलर का वो है सर, जैसे कस्टमर कोई सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है तो उससे क्या कहते हैं, किस तरीके से सेटिस्फाई करना है प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, तो एंटरप्रेन्योर को वो गैप फिलिंग मतलब आना चाहिए। यस, देखिए गैप मार्केट में होते हैं। गैप क्या है बेसिकली? गैप्स आर दोज वांट्स, दोज कस्टमर्स हुज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी मार्केट में आप देख लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में भी उनकी अलग अलग सेगमेंटेशन है, अलग अलग तरीके के, अलग अलग लोगों के लिए वो प्रोडक्ट्स बने हुए। तो अगर वो उन प्रोडक्ट से भी वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, कस्टमर्स, तो एक गैप आ जाएगा मार्केट में। तो वो आपको गैप पता होना चाहिए। जैसे मान ले रहे मार्केट में मोटरसाइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल या टू व्हीलर का सेगमेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूटर पसंद करते हैं, सो दे परचेज एक्टिवा और सिमिलर काइंड ऑफ स्कूटर्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज का मोटरसाइकिल चलानी होती है 150 किलोमीटर और एवरेज अच्छा चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, तो दे प्रेफर बाइक ऑफ 100 cc विच आर फ्यूल एफिशिएंट। कुछ ऐसे हैं जो जिन्हें बाइक चाहिए थोड़ी और दमदार चाहिए, ठीक है, सो दे प्रेफर 150 cc बाइक। सम आर दोज हु हैव अ रॉयल टेस्ट, so they prefer Bullet or Royal Enfield, but still there are few
group of customers who again want a powerful bike with a royal look and that too with fuel efficiency, और उस पे भी सोने से सुहागा कि प्राइस भी कम हो। समझ रहे हैं आप, कितनी सारी चीजें हो गई। मतलब उन्हें एक रॉयल टेस्ट भी है, उन्हें फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, पावरफुल बाइक भी चाहिए और पैसे भी कम चाहिए। तो वो एक गैप है। वो गैप उन लोगों का है जिनको अभी भी उनकी मनपसंद बाइक नहीं मिल पा रही। एंटरप्रेन्योर का काम है ऐसे गैप्स को ढूंढना। एंटरप्रेन्योर का काम है ऐसे गैप्स को ढूंढना, ठीक है। तो ऐसे गैप बेसिकली आपको ढूंढने हैं, तो आप एक गैप फिलर है। और जो उन गैप्स को ढूंढ पाया, जो भी उन गैप्स को ढूंढ पाया, वो एक गैप फिलर है। फिर है एन इनपुट कंप्लीटर। एन इनपुट कंप्लीटर मतलब आप गैप तो ढूंढ लेंगे, आप गैप तो ढूंढ लेंगे, लेकिन उस गैप को कैसे पूरा करना है, ठीक है, उसके लिए भी आपको इनपुट चाहिए। तो वो इनपुट कहाँ मिलेगा, उस इनपुट को कैसे लाएंगे आप, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो वो इनपुट भी आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको पूरा करना है, उसको ढूंढना है। आप गैप के लिए आपको, उस गैप के लिए आपको नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, नया इंजन बनाना है या नया पूरी रिसर्च करनी है, ठीक है। जो भी करना है वो आपको खुद करना पड़ेगा, उस इनपुट को भी आप खुद से कंप्लीट करेंगे। ये एक एंटरप्रेन्योर की पहचान है। तो ये थ्योरी है लिविंगस्टीन ने दी। क्लियर है थ्योरी? Yes, sir. फिर बात आ रही है फोर्थ, ट्रेड थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ट्रेड थ्योरी, ट्रेड का मतलब होता है क्वालिटीज। क्वालिटीज तो बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि कैसी थ्योरी हो गई, जो एंटरप्रेन्योर के क्वालिटीज पर फोकस करके चल रही है। मतलब एंटरप्रेन्योर में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। वो क्वालिटीज क्या होंगी, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हमने बात की थी ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की। तो वो सारी ही क्वालिटीज आप मेंशन कर सकते हो इस थ्योरी में, लेकिन उनसे अलग कुछ और बातों पे इन्होंने फोकस किया ट्रेड थ्योरी में। वो क्या है? सबसे पहला है द नीड फॉर अचीवमेंट। द नीड फॉर अचीवमेंट मतलब अचीवमेंट की आपके अंदर एक नीड होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मुझे कुछ अचीव करना है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये कैसे पाया गया? जब रिसर्च की गई, जब देखा गया कि जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने जिंदगी में कैसे मुकाम हासिल किया, वो कैसे आगे बढ़े, तो ये चीज सामने आई कि भाई उनके अंदर शुरू से ही एक अचीवमेंट की ललक थी। मतलब उन्हें तब तक मजा नहीं आता था जब तक वो कुछ अचीव ना कर लें। चाहे वो एक स्टूडेंट रहे हो तो स्टूडेंट लाइफ में वो एकेडमिकली अच्छे रहे, चाहे वो बिजनेस या सर्विस में रहे, उसके बाद बिजनेस में आए, टारगेट बना के चले, उस टारगेट को समय से अचीव किया। तो ये एक क्वालिटी है जो एंटरप्रेन्योर के अंदर होना बहुत ही जरूरी है कि वो क्या करे? अचीव करे, द नीड फॉर अचीवमेंट। फिर आ रही है बात इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, आपने पेपर पढ़ा है, अगर आई डोंट नो मैनेजमेंट में या ओबी का पेपर कोई पढ़ा होगा, उसमें आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट? What is Sir, self? having a belief in ourselves to tackle out the problems which affect the life Yes, very and good. to the situation. Yes.
or in layman language I can say in one line that what we think about ourselves. हमारा सेल्फ के Yes, sir. प्रति, अपने प्रति क्या कॉन्सेप्ट है. मैं सोचता हूँ भाई मैं बहुत नकारा इंसान हूँ तो मैं वैसा ही बन जाऊंगा. मुझे लगता है कि नहीं, मैं मुश्किलों से हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो मेरा वैसा ही सेल्फ बन जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी पे उसका अफेक्ट पड़ेगा. सेल्फ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन ट्रेड थ्योरी बेसिकली इट रिलेटेड अवर सेल्फ कॉन्सेप्ट विद टू थिंग्स. जो लोकस ऑफ कंट्रोल की बात की गई है, ठीक है, वो जैसा लिखा है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. तो जो एंटरप्रेन्योर है उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल या सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा वो इंटरनल की तरफ होगा. इंटरनल वाला का क्या मतलब है, देखिए जैसे मैंने कहा टू टाइप्स के हो सकते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल और इंटरनल. तो एक्सटर्नल वो होते हैं जो बाहर से, क्योंकि एक्सटर्नल है ना, बाहर की परेशानियों में, बाहर से जो भी परेशानियां आ रही हैं उसको नतमस्तक हो जाते हैं, मतलब उसके आगे सरेंडर कर देते हैं कि भैया अब हम इनसे उबर नहीं पाएंगे, अब हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और आगे उसके सरेंडर कर देंगे एक्सटर्नल जो डिफिकल्टीज आएंगी. जो इंटरनल जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल होगा उनका इंटरनल विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, अंदर से वो बहुत स्ट्रांग होंगे एंड दे विल नॉट सरेंडर to the external difficulties, right? So that's why as an entrepreneur your locus of control should be internal. कि आप की विल पावर, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए कि आप परेशानियों का डटकर मुकाबला कर सकें, ठीक है, आप हार ना माने. So this is your internal locus of control. Third, tolerance ambiguity. टॉलरेंस एम्बिग्यूटी. टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करना परेशानियों. एक तो होता है परेशानी का मुकाबला करना, परेशानी भी एक बार नहीं आती है. when you talk about your willpower, repeatedly you are being hit by someone or by odd circumstances, by odd situation repeatedly, तो भी आपको हार नहीं माननी है. जब होता है ना when there is a any, आप देखते हैं जो शिप का जो कैप्टन होता है, so when there is any tsunami or when there is any storm in the sea or typhoon or whatever cyclone in the sea, तो आप शिप चला रहे हो तो वो ऐसा नहीं है साइक्लोन एक ही बार आएगा, बार बार शिप से हिट होगा. जो वेव्स आ रही हैं बन के समुद्र की बार बार शिप से टकराएंगी, लेकिन आपको शिप को कंट्रोल में रख के आगे बढ़ाते रहना है. दिस इज नोन एज टॉलरेंस एम्बिग्यूटी. मतलब आपकी जो टॉलरेट करने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. ऐसा ना हो कि आप एक दो बार आपको एडवर्स सिचुएशन मिली या बिजनेस में रन करने में कुछ घाटा हो गया और आपने सरेंडर कर दिया, आप हार मान गए. अगर ऐसा प्रवृत्ति है आपकी तो बिजनेस की फील्ड आपके लिए नहीं. तो बिजनेस की फील्ड उन्हीं लोगों के लिए है जो नित्य नए सिरे से परिश्रम करने के लिए तैयार रहें, बार बार मुश्किलों से सामना भी होगा, हार ना माने, उनको टॉलरेट करें और आगे बढ़ें. तो ये तीन जो चीजें थी, तीन जो क्वालिटीज थी, ये थोड़ी सी अलग थी, इसीलिए यहाँ मेंशन की हैं. इसके अलावा आप ट्रेड थ्योरी में वो सारी क्वालिटी जो डिस्कस हो चुकी हैं एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज में, वो भी आप लिख सकते हैं. क्लियर है ये दोनों थ्योरी? Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. No, sir. ओके. तो हालांकि अभी देयर आर 7-8 minutes left, but I need to reach somewhere because I have an appointment at 5 o'clock. So I am leaving the class right now. Tomorrow I will take the class. इसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है? Okay. Okay, Thank sir. you. Thank you, sir. ओके. Thank you, sir.
Thank you, sir.